Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम फेथ वर्सेस फियर के बारे में बात करने जा रहे हैं। फेथ कैसे काम करता है हमारे जीवन में और फियर कैसे काम करता है हमारे जीवन में, और विक्ट्री में जीने के लिए हमें फेथ की कितनी जरूरत है, आज हम ये सब स्क्रिप्चर के जरिए से देखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके सामने आ सकें, आपके वचन से सुन सकें। परमेश्वर, ऐसा होने दें कि हमारे हृदय की आंखों को आप खोले रखें और हृदय के कानों को हम आप खोले रखें, ताकि हम आपकी आवाज को अच्छी तरह से सुन सके और समझ सके, और क्या आप आज हमसे बात करना चाह रहे हैं वो हम समझ सके। One word from heaven can change our lives, Lord. So today I ask you, Holy Spirit, that you will just come and hover over every house that is watching, every person that is watching. I pray that your Holy Spirit will complete the good work that God has started. Because when Holy Spirit was hovering over the earth, God said, "Let there be light," and there was light. And God created everything with the power of His word. So today, Lord, as we speak the word, let there be transformation. परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए कि आज जब हम वचन को सुने और बोलें, परमेश्वर, आज आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हमारे जीवन में। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। धन्यवाद आप सबका प्यार के लिए, आप सबके कनेक्शंस के लिए, जो मैसेजेस कॉल्स हम रिसीव करते हैं आपसे, और जैसे प्रार्थनाएं भी हम निवेदन भी हमें मिलता है। हम बहुत आभारी हैं कि आप सुन रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं। तो जितने भी पास्टर्स लीडर्स हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं, हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, और आपकी जो बुलाहट है इसको हम सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। आमीन। सो आज हम फियर और फेथ के बारे में बात करना जा रहे हैं। पहला पॉइंट, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप ये नोट करें कि फियर उतना ही ताकत वाला फोर्स है जितना हमारा फेथ। सो आप डिसाइड करिए आज कि आप फियर का साथ देना चाहते हैं या फियर का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फेथ का, क्योंकि दोनों दोनों ही इक्वल पावर रखते हैं। जैसे फियर पावर रखता है, फेथ भी उतना ही पावर रखता है। लॉन्ग अगो long long ago, I heard a minister said that fear tolerated is faith contaminated. जब हम फियर को टॉलरेट करते हैं, फेथ कंटेमिनेट होना शुरू होता है। साइंस क्या है कंटेमिनेशन का? जैसे कोविड का साइन था कि नाक बहने लग जाए, या फिर चेस्ट में ब्रीदिंग इश्यूज होने लग जाए, तो हमें पता चलता था कि ये इश्यू हो रहा है हमारे साथ। वैसे ही जब फियर आता है और फियर हमारे फेथ को कंटेमिनेट करने लग जाता है, सबसे पहला साइन आप देखेंगे एंजाइटी का। एंजाइटी के बाद आपको परमेश्वर के जो वचन आपको मिले थे उस पे मिसट्रस्ट होने लग जाएगा। आपको स्ट्रगल होने लग जाएगा कि आप ट्रस्ट करें परमेश्वर के वचन में। फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो आपका ज़ील था परमेश्वर के लिए काम करने का, जो आपका ज़ील था परमेश्वर के लिए इंतजार करने का, आप उसमें थोड़ा पीछे हटने लग जाएंगे। और जो पेशेंस था परमेश्वर के वचन के लिए इंतजार करने का कि वो फुलफिल हो, वो आप देखेंगे कि पेशेंस खत्म हो रहा है। तो उसका एक बड़ा सा साइन है कि कैसे आपका पेशेंस खत्म हो रहा है, जब आप कंप्लेन करने लग जाते हैं इंतजार का। आप परमेश्वर के लिए इंतजार बहुत खुशी से कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आपने फियर का एंटरटेनमेंट करना शुरू किया, वैसे वैसे आपका फेथ जो है वो वेयर आउट होना शुरू हो गया। लाइट और डार्कनेस साथ में नहीं रह सकते।
वैसे ही फियर और फेथ साथ में नहीं रह सकते। आप अगर वचन को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, आपने बार बार एंजल्स के बारे में पढ़ा है, जब भी कोई एंजल आया, और चाहे वो गिडियन हो, चाहे मैरी हो, चाहे जकराया हो, जिस किसी से भी एंजल्स मिले, उन्होंने एक बात बोली, फियर नॉट। आज आप सोचिए कि हर बार एंजल कुछ काम करने से पहले फियर नॉट क्यों बोला, क्योंकि अगर फियर आ जाता है तो जो प्रॉमिस डिलीवर करने वो एंजल आया था वो नहीं कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम जब मिरेकल होने ही वाला है, जब हम, जैसे मैरी का मिरेकल होने ही वाला है, जकराया का मिरेकल होने ही वाला है, जहां जहां भी एंजल्स आए मिरेकल डिलीवर करने के लिए, गिडियन का मिरेकल होने ही वाला है। जब जब जैसे अब्राहम है, अब्राहम एंजल्स से मिलते हैं, परमेश्वर से मिलते हैं, अब्राहम का ब्रेक थ्रू होने ही वाला है। हर जगह पे जहां भी मैं देखती हूँ, जहां जहां एंजलिक एनकाउंटर है, वहां वहां स्पेशली चमत्कार अगर होने वाला है तो परमेश्वर एंजल के जरिए से बात करते हैं, फियर नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मान लीजिए आज आपका डिलीवरेंस होने वाला है, एंजेलिक एनकाउंटर होने वाला है, आज आपका चमत्कार होने वाला है। सबसे पहले आप अपने सिस्टम से फियर निकालें। परमेश्वर पे भरोसा करना और परमेश्वर का इंतजार करना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है आपके जीवन में जिसमें आपको कभी लॉस नहीं होगा। कई बार आपने जिंदगी में इन्वेस्ट किया होगा, कई बार आपने चीजों पे पैसे लगाए होंगे, समय लगाया होगा, और आपको लॉस हुआ होगा, आपको बदले में वो मिला नहीं जो आप चाहते थे। लेकिन आपको मैं आज वादा करती हूँ, आई हैव सीन इट अगेन एंड अगेन, द इन्वेस्टमेंट दैट यू डू व्हेन यू ट्रस्ट गॉड, or if you invest in the kingdom of God is never going to disappoint you. So faith comes by hearing, and hearing the words of Christ. सो अगर आप फेथ को बढ़ाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर की आवाज को सुननी पड़ेगी, क्योंकि पूरा समय अदरवाइज हम शैतान की आवाज को सुनते हैं, चाहे किसी भी मीडिया में सुनते हो, लाइक कोई भी होगा, फ्रेंड भी हो सकता है, न्यूज भी हो सकता है, वो कोई दोस्त भी हो सकता है, किसी के जरिए से भी हम फियर सुन सकते हैं। लेकिन फेथ सुनने के लिए आपको परमेश्वर की आवाज को सुननी पड़ेगी, चाहे वो कोई प्रचारक के जरिए से हो, चाहे आपको वचन के जरिए से सुनने को मिले, या परमेश्वर खुद आके आपसे बात करें, आपको परमेश्वर का वचन सुनना ही पड़ेगा फेथ आने के लिए। बहुत बार हम जो रिएक्ट करते हैं वो फियर से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमें किसी बात का डर लग रहा है, चाहे वो रिश्तों में, चाहे पैसों में, चाहे लॉर्ड को सर्व करने में। हमारा रिएक्शन जो है वो फियर रिलेटेड होता है। जब हम फेथ में चलेंगे हम रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आज हम कुछ वर्सेस देखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने बोला है कि अगर तुम फियरफुल होगे तो यू विल कट माई एबिलिटी टू फाइट फॉर यू। जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही मोजेस लोगों को लेके जा रहे हैं, सामने लाल समंदर था, पीछे फैरो आ रहा था, तो क्या हुआ, सबसे पहले लोग रोना शुरू कर देते हैं। एक्सोडस चैप्टर 14 में वर्स 12 ऑनवर्ड्स अगर पढ़ेंगे तो वो कंप्लेन भी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि फियर जब हमें होता है हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मोजेस को परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम क्यों क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है उसको तुम स्ट्रेच करो। जैसे मोजेस हाथ में छड़ी लेके स्ट्रेच करते हैं, लाल समंदर दो भाग हो जाता है। सो हर कोई इंसान का पहला रिएक्शन फियर हो सकता है, इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम फियर ना करें, क्योंकि जब हम फियर करेंगे तो हम परमेश्वर की एबिलिटी को खत्म कर देंगे, हमारे जीवन में काम करने लायक नहीं छोड़ेंगे। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आप जरूर फेथ करना शुरू कर दें। आप कुछ नोट कर लीजिए, कुछ मैसेजेस नोट कर लीजिए। जैसे आइज़ाया 55 में लिखा है कि माय थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स आर नॉट माय थॉट्स। परमेश्वर कहते हैं जैसा तुम्हारा सोच है
वैसा मैं नहीं सोच रहा हूँ। यानी कि परमेश्वर में अगर हम नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर की तरह कैसे सोच रख पाएंगे? बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ हाथ से हाथ लेके चले। जैसे हिब्रू चैप्टर 14 वर्स 1 सॉरी 4 वर्स 1 to 3 कहता है कि एंटर इनटू हिज रेस्ट। वचन में ये भी लिखा है कि क्योंकि उन्होंने बलवा किया, वो मेरे रेस्ट में एंटर नहीं करेंगे। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए कहा जो लोग उनके लिए रिबेल उनके साथ बलवा कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे इन इन द डेजर्ट। दे कुडंट मेक इट टू द प्रॉमिस्ड लैंड। तो अगर आप परमेश्वर के साथ लड़ेंगे, जो हमारे लिए एक्चुअली कुछ कर सकता है, तो आप कभी भी अपनी प्रॉमिस लैंड पहुंच नहीं पाएंगे। चलिए, सबसे बड़ा वॉरफेयर जो है, सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने है प्यार। लव हमारा सबसे बड़ा वॉरफेयर है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, परमेश्वर के लोगों से प्यार करेंगे, तो हम हर वॉरफेयर जीत जाएंगे। हम बहुत बार ब्लेम करते हैं कि सेटन ने मुझे ऐसा करने को मजबूर किया, या फिर किसी और ने हमारे साथ ऐसे किया, लेकिन हमारी जो कामयाबी है पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अगर कहीं हमने सफर किया है, वो सिर्फ हमारी गलती की वजह से हमने सफर किया है। सो आज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर परमेश्वर पे भरोसा करें। चलिए, कुछ स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, इससे आगे के हम आगे बढ़े। चलिए, स्क्रिप्चर पढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर मैं आपसे बांटना चाहूंगी। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14। द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू एंड यू शैल होल्ड योर पीस। द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। कब परमेश्वर हमारे साथ हमारे लिए लड़ेगा? जब हम उस पे 100% भरोसा रख के उसके तरीकों से हम चल सकें, तब जाके परमेश्वर हमारे साथ हमारे लिए मेहनत कर सकता है, हमारे लिए फाइट कर सकता है। ये आप देखिए, ये कुछ सनफ्लावर सीड्स हैं। ये सनफ्लावर सीड्स हैं, मेरे पास काफी दिनों से हैं। ये मैं एग्जाम्पल की तरह से आपको आज बता रही हूँ। ये सनफ्लावर सीड्स हैं और ये मेरे पास काफी देर से ये सीड्स हैं मेरे पास। लेकिन इसमें से सनफ्लावर्स आए क्यों नहीं? ये सनफ्लावर प्लांट्स बन क्यों नहीं पाए? इनमें से मुझे सनफ्लावर बदले में मिला क्यों नहीं? सिर्फ ये पैकेट में क्यों है? क्योंकि मैंने इसको जमीन पे कभी नहीं लगाया। जमीन पे मैंने डाला नहीं इन सीड्स को, और मैंने उसको एटमॉस्फेयर नहीं दिया, पानी नहीं दिया, खाद नहीं दी, ताकि ये सनफ्लावर फूल बन के मेरे सामने आए। ये अभी भी सीड की शुरू में मेरे साथ हैं। 2 साल हो गए हैं, इनमें कोई रिजल्ट नहीं आया। वो सेफ हैं, अभी भी जिंदा हैं सीड्स, लेकिन पैकेट में ही हैं। क्योंकि उनको जमीन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिला, तो ये कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। वैसे ही हमारा फेथ है। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड फेथ। फेथ अगर हमारे पास है, वो सीड है हमारा, लेकिन अगर हमने उसको सही मौका नहीं दिया, हमने सही जमीन नहीं दी, पानी नहीं दी, खाद नहीं दिया, तो वो हमेशा वो बीज के स्वरूप में ही रह जाएगा। वो एक अनप्रोडक्टिव फेज में रह जाएगा। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.